खाना भी बनाया था। अब तो थक गई होगी, जाओ बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, ये साफ सफाई बड़ी बहू कर लेगी। सासू माँ, आप कहना चाहती है कि मैं कमजोर हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं बची, मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कब कहा बहू, तुम तो अभी बहुत यंग हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। आप लोग मुझे ताने मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे रोकने चली आई। अरे दीदी तो दो बच्चों की माँ बन चुकी है, उन्हें भी तो थकावट होगी, आराम करने दीजिए उन्हें। बहू ये क्या बात हुई, मैं तुमसे कुछ भी कहती हूँ तुम हर बात पर लड़ने लगती हो। अच्छा तो मैं लड़ाकू भी होगी, आप मुझे लड़ाकू समझती है क्या? मैं कितने प्यार से रहती हूँ सबके साथ, सारा काम भी करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, ससुर जी की सेवा करती हूँ, दीदी के बच्चों का होमवर्क भी करवाती हूँ। हाँ बहू मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। अच्छा मुझसे माफी मांग के आप मुझे गिल्ट में डालना चाहती हूँ। मैं ना आपकी हर चाल समझती हूँ। अब उसकी सास ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मन ही मन सोचने लगी, इससे तो बात करना ही बेकार है, कुछ भी कहो हर बात पे लड़ने लगती है। इतने में वहाँ पर नैना की जेठानी ममता आ गई। अरे सासू माँ क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो, वो काम करना चाहती है तो करने दो ना, वो अभी यंग है, सारा काम कर लेगी। अच्छा दीदी, इसका मतलब आप अपने काम से पीछा छुड़ाना चाहती हो? आप बस दिन भर बैठकर आराम करना चाहती हो, टीवी देखना चाहती हो? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम जाकर आराम करो, घर की सफाई मैं कर लूंगी। अच्छा इसका मतलब मैं सफाई नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है मैं गंदगी फैलाने वाली लड़की हूँ? सासू माँ चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो पता ही था, आप दोनों सिर्फ मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। जाइए जाइए आप लोग काम से पीछा छुड़ाकर, मैं अकेले ही पूरे करके सफाई कर लूंगी। ममता कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी सास ने इशारे से रोक दिया। बड़ी बहू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों को जो सही लगे करो। इतना बोलकर उनकी सास अपने कमरे में चली गई। तो अब बताओ देवरानी जी, घर की सफाई तुम करोगी या मैं? अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा ना? हाँ तो ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गर्म है, साफ सफाई मैं कर लूंगी। अरे घूम फिर के वही बात करने लगी आप फिर से? ये नहीं कह सकती ठीक है, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अकेले काम करके सासू माँ की ससुर जी की सबकी वाहवाही लूटना चाहती हूँ ना? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा देवरानी जी, चलो ठीक है हम दोनों एक साथ काम कर लेते हैं। ये बात पहले कह देती तो मैं बहस क्यों करती? फिर आप लोग कहते हो मैं लड़ाकू हूँ। माफ कर दो देवरानी जी, अगली बार से सोच समझ कर बोलूंगी। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साफ सफाई करने लगी। तभी ममता के दोनों बच्चे मोनू और पूजा स्कूल से घर आ गए। मम्मी बोलते हो, और जब खाना खाना होता है तो अपनी मम्मी से कह रहे हो? अरे चाची आप ही खाना दे दो, कोई भी दे दे, हमें तो बस खाना खाना है। अरे रहने दो, अब तुम्हारी मम्मी ही खाना देंगी तुम लोगों को, किसी को मेरी कदर ही नहीं है इस घर में। ठीक है नैना, सफाई हो गई है, तुम जाकर आराम करो, मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। उसके बाद होमवर्क तो तुम्हें ही कराना है, वरना फिर से तुम नाराज हो जाओगी। दीदी आपको क्या लगता है मैं गुस्से लड़की हूँ, हर बात पे फालतू में गुस्सा करती रहती हूँ? मम्मी क्यों चाची को परेशान कर रही हो, हम लोग कपड़े बदलने जा रहे हैं, तब तक आप खाना लगा दो। इतना बोलकर पूजा और मोनू अपने कमरे में चले गए। मोनू चाची तो हर वक्त लड़ती रहती है, भगवान ने इनका दिमाग क्या सोचकर बनाया होगा? अरे धीरे धीरे बोलो पूजा, अगर चाची ने सुन लिया तो हमसे लड़ने चली आएंगी। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर मोनू और पूजा खाने की टेबल पर आ गए। ममता ने खाना लगा दिया। चलो बच्चों तुम लोग खाना स्टार्ट करो, तब तक मैं सासू माँ और ससुर जी के लिए भी खाना लगा देती हूँ। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर भी आ गए। अरे बड़ी बहू जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दो, बच्चों के साथ ही खा लेते हैं। हाँ बहू जल्दी खाना लगाओ, देर मत करो। इतने में वहाँ पर नैना आ गई। हाँ दीदी जल्दी करो, क्योंकि अगर मैं आ गई तो मैं आप लोगों से झगड़ा करने लगूंगी। क्या सासू माँ, इसीलिए आपने जल्दी खाना लगाने को कहा ना? अरे नहीं नहीं छोटी बहू ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम दोनों को दोपहर में भूख बहुत तेज लगती है, तुमको तो पता ही है। पापा जी आप तो बात ही मत करो, दोपहर को जब भी आपको भूख लगती थी आप मुझसे ही खाना लगाने को कहते थे ना, आज आपने दीदी को क्यों बोल दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है छोटी बहू, वो कहना बड़ी बहू बच्चों को खाना लगा रही थी तो मैंने इससे बोल दिया। हर रोज तो मैं तुमसे कहता हूँ, आज बड़ी बहू से बोल दिया तो क्या हो गया उसमें? अरे तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही तो हो। हाँ लेकिन मैं छोटी बहू हूँ ना, छोटे लोगों को ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। हाँ बहू सब लोग तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब आप लोग दीदी से कम प्यार करते हैं? आज के जमाने में भी आप दो बहुओं के बीच में भेदभाव कर रहे हैं? अरे नहीं बहू ऐसा तो मैंने कहा। पापा जी अभी आपने कहा कि आप लोग मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि दीदी को आप लोग कम प्यार करते हैं? चाची आपको कोई भी बात कही जाए अब तो हर बात पर ही लड़ने लगती हो। ये लो, अभी तक तो सिर्फ बड़े लोग लड़ते थे मुझसे, अब ये छोटी सी लालटेन भी मुझसे लड़ने लगी। ठीक है आप सब लोग खाना खा लो, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं चाची सॉरी, गलती हो गई, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अरे तुम दोनों जल्दी से हम लोगों के लिए खाना लगा दो, भूख लगी है, बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। चलो देवरानी जी हम दोनों मिलकर खाना लगा लेते हैं, वरना तुम फिर से नाराज हो जाओगी। सॉरी सॉरी तुम नाराज नहीं होगी, मैं थक गई हूँ ना इसलिए बोल रही हूँ। हाँ बच गई, अब चलिए चलते हैं। थोड़ी देर बाद नैना और ममता दोनों ने मिलकर खाना परोस दिया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। आज खाना तो बहुत अच्छा बना है, अगर मैंने दोनों में से किसी की भी तारीफ की तो नैना दोनों ये बात पर लड़ने लगी थी, इसलिए चुपचाप खाना खा लेता हूँ। बिना किसी की तारीफ किए खाना खा लेते हो, वरना नैना तो लड़ने के लिए भी बात पकड़ लेगी। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। नैना को ये देखकर अजीब लगा, इसलिए उसने बोल ही दिया, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे आज मैंने इतनी मेहनत से अकेले ही यूट्यूब पर देखकर इतना अच्छा खाना बनाया और आप लोगों ने मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की।
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना इतना स्वादिष्ट है कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। पहले खा लेते हैं। छोटी बहू, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारे खाने की तारीफ करने के लिए। हाँ, मेरे लिए तो शब्द ही नहीं रहते किसी के पास। कल दीदी ने खाना बनाया था तो सबने जमकर तारीफ की थी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, अकेले खाना खाऊंगी। बच्चों, तुम लोग नहीं आ जाना, तुम लोगों का होमवर्क करवा दूंगी। इतना बोलकर नैना ने अपने खाने की थाली उठाई और अपने कमरे में चली गई। क्या करो इस लड़की का, ये तो सबसे लड़ती रहती है। चलो चुपचाप खा लेते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो फिर से नाराज हो जाएगी। ऐसे ही शाम को नैना का पति विक्रम और ममता का पति मोहन दोनों काम से घर लौट आए। मोहन के हाथ में ढेर सारी थैलियां थी। ममता, बच्चों, सब लोग बाहर आओ। सब बाहर आ गए। पापा आ गए, चाचू आ गए। पापा, इसमें क्या लाए हो? बच्चों, आज हमें सैलरी मिली है ना, इसलिए गिफ्ट लेकर आया तुम्हारे लिए। ये लो मनो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। पूजा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। थैंक यू पापा। चलो मनो, कमरे में चलते हैं। दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उसके बाद मोहन ने एक थैली ममता को भी दी। ममता, ये तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेकर आया हूँ। मम्मी पापा, आप लोगों के लिए भी कपड़े लाया हूँ, ये लीजिए। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम लोग तो हर महीने हमारे सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हो। तो क्या हुआ माँ, हम लोग कमाते तो परिवार के लिए ही है। जी, मुझे पता था आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आओगे, मेरे लिए नहीं लाओगे। मैं अकेले गिफ्ट लेकर नहीं आया ना, मैं और विक्रम दोनों एक साथ मिलकर गिफ्ट लाए। तुम्हारे लिए भी लाए, ये लो। रहने दीजिए जी, सबसे आखिर में मुझे गिफ्ट दे रहे। ये इज्जत है मेरी इस घर में। है ना, ये तुम क्या कह रही हो? सबको एक एक करके ही तो गिफ्ट दिए जाएंगे। तुम तो बीच में बोलो ही मत। भैया से बात करियो ना। अच्छा ठीक है नैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट दे दिया करूंगा। मेरे कहने की बात आप मुझे सबसे पहले गिफ्ट देंगे तो क्या फायदा? रहने दीजिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए ही नहीं। इतना बोलकर नैना गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मम्मी पापा, आप लोग बीच बीच में कुछ बोले क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़े रहे? अरे बच्चों, अगर हम दोनों बीच में कुछ बोल देते तो ये बहस और लंबी हो जाती। छोटी बहू को तो तुम लोग जानते ही हो।